हेलो गाइस, कैसे हो। राजस्थान कल्चर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं गुरु नानक देव जी की, जो सिख धर्म के प्रमुख गुरु और संस्थापक थे। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रमुख गुरु और संस्थापक थे। उन्होंने न केवल सिख धर्म की नींव रखी, बल्कि पूरी मानवता को एक नए जीवन के दर्शन की ओर अग्रसर किया। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के ननकाना साहिब तत्कालीन तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी एक बहन बेबे नान की थी, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करते थे। गुरु नानक देव जी जीवन करुणा, प्रेम, सत्य और ईश्वर भक्ति का प्रतीक थे। बचपन और उनकी शिक्षा। गुरु नानक बचपन से ही असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव वाले थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही वेद, पुराण, कुरान और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। वे बचपन से ही समाज में फैली असमानता, अंधविश्वास और रूढ़ि से परेशान रहते थे। जब वे अन्य बच्चों खेलों में व्यस्त रहते थे, तब वे ईश्वर का नाम जप और गहराई से जीवन सत्य को समझने में मगन रहते थे। उनके पिता चाहते थे नानक पारिवारिक व्यापार में रुचि ले, परंतु गुरु नानक का मन सांसारिक कामों में नहीं लगता था। एक दिन जब उनके पिता ने उन्हें व्यापार के लिए धन दिया, तो उन्हें वह धन भूखे साधुओं को भोजन करवाने में खर्च कर दिया। जब पिता ने पूछा कि धन कहाँ गया, तो नानक ने कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। ये घटना सच्चा सौदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसी से उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक देव जी एक दिन नदी के स्नान करते समय दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। वे 3 दिन तक नदी में लुप्त रहे। जब लौटे तो बोले, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इस कथन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर एक है, सभी मनुष्य उनके बच्चे हैं। धर्म का असली अर्थ मानवता, न कि जाति या संप्रदाय का भेद है। गुरु नानक देव जी अपने उपदेशों के मध्य से समाज में व्याप्त अन्याय, पाखंड, भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने भगवान को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे मन से सेवा और सिमरन करने की जरूरत है। उनका प्रसिद्ध उपदेश था, नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। अर्थात ईश्वर का नाम लो, ईमानदारी से कार्य करो और अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। 4 उदासियाँ याद। गुरु नानक देव जी ने लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न देशों की यात्राएं की, जिन्हें 4 उदासियाँ कहा जाता है। उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अरब, फारस और कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं का उद्देश्य था लोगों को सत्य, समानता, प्रेम का संदेश देना। उन्होंने हर जगह जाकर लोगों को समझाया कि ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान हैं। उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ शिष्य भाई मर्दाना रहते थे, जो रबाब बजाकर गुरु नानक की वाणी गाते थे। गुरु नानक जी की वाणी सरल, सच्ची और जीवन को सही दिशा देने वाली थी। समाज सुधारक के रूप में योगदान दिया उन्होंने। गुरु नानक देव जी ने समाज की कई बुराइयों का विरोध किया। उस समय भारत में जाति पाति, ऊंच नीच, पर्दा प्रथा
और धार्मिक भेदभाव बहुत अधिक था। उन्होंने सबका विरोध करते हुए सभी मनुष्यों को समान और किसी को भी उसकी जाति या धर्म आधार पर छोटी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी आवाज़ उठाई। उस समय महिलाओं को पुरुष से नीचा माना जाता था, पर गुरु नानक जी ने कहा, शोक क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान, अर्थात स्त्री को बुरा क्यों कहे, वही तो राजा को जन्म देती है। उन्होंने सच्चे जीवन, सत्यवाणी, करुणा, प्रेम और सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। वे कहते हैं कि मनुष्य को धन या पद का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्रता और दया का पालन करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी। गुरु नानक जी शिक्षाएं और भजन गुरु ग्रंथ साहिब संकलित है। ये ग्रंथ सिख धर्म का सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ है। इनमें न केवल सिख गुरुओं की वाणी है, बल्कि संत कबीर, नामदेव, रैदास, अन्य संतों की वाणी शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु नानक जी धर्म सीमित नहीं था, वे पूरी मानवता के लिए थे। अंतिम समय विरासत। गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में करतारपुर, अब पाकिस्तान में नामक स्थान पर निवास किया। वहीं उन्होंने लोगों को सच्चे जीवन और सेवा मार्ग सिखाया। उन्होंने लंगर, सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू की, जहां जाति और धर्म का भेदभाव मिटाकर सब एक साथ भोजन करते हैं। 22 दिसंबर 1539 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके देहांत के बाद उनके शिष्य गुरु अंगद देव जी दूसरे सिख गुरु बने। गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी उतने और प्रासंगिक उस समय थे। तो गाइस, आज हमने आपको गुरु नानक देव जी के बारे में ये छोटी सी जानकारी दी। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मनुष्य जीवन में कभी भी ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को समान रखना चाहिए और हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हाइप करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।